क्या आपको पता है कि बिना बेक किए भी इतने सॉफ्ट और रुई की तरह नरम डोनट्स बन सकते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बेहद आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इतने ही सॉफ्ट डोनट्स आप भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नीम गर्म दूध, जो कि मैंने लिया है आधा कप। 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अंडा ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो आपके डोनट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा और इस्तेमाल करने से पहले आपने 1 मरतबा मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच घी शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, डो काफ़ी स्टिकी होती है तो आपने इसको हाथ की मदद से मिक्स नहीं करना। पहले आप इस तरह से इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसको हाथ से गूंद लेंगे। और डो बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। 2 खाने के चम्मच घी इसमें मज़ीद शामिल करेंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे पास अभी वनीला एसेंस नहीं था। अगर आपके पास हो तो आधा खाने का चम्मच आपने वो भी इसमें लाजमी ऐड करना है। बच्चों को इसका फ्लेवर बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश होकर खाते हैं। घी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम डो को काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे और इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए आपने इसको गूंदना है। और डो को गूंदते हुए आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। जितनी अच्छी आपकी डो बनकर तैयार होगी उतने ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी आपके डोनट्स बनेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक आपने इसको अच्छे से गूंदना है। इसके बाद हम इसको राइस होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 30 से 35 मिनट इसको राइस होने के लिए लगे हैं और यहाँ पर हमारी डो जो है वो बहुत ही अच्छे से राइस हो चुकी है। अच्छा, अभी गर्मी का मौसम है तो अगर डो को हम काउंटर टॉप पर भी छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से राइस हो जाएगी, लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो आपने डो को किसी गर्म जगह पर रखना है। अब जिस भी साइज़ के डोनट्स बनाने हैं उसके हिसाब से हम डो को बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे। अच्छा, अगर आप बच्चों के लिए कोई ब्रेड वगैरह बनाना चाहते हैं तो सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके आप डो तैयार कर लें और फिर इसको बेकिंग ट्रे वगैरह में रखकर बेक कर लें। डो को बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। अगर आपको लगे कि डो हाथों को चिपक रही है तो आप इसके लिए खुश्क मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोनट्स की शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक नोज़ल ली है। आप इसकी जगह पर कोई बॉटल वगैरह का ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम डो को सेंटर में से कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी डोनट्स की शेप बन गई है। बटर पेपर को मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नीचे हम पहले बटर पेपर रखेंगे और फिर इसको किसी ट्रे वगैरह में रखेंगे। और बटर पेपर रखने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम इसको उठाकर पैन में डालेंगे तो इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। अच्छा, जब हमने डोनट्स को बेक ही नहीं करना तो आखिर हम इसको बनाएंगे कैसे? जी हाँ, हम इनको फ्राई करेंगे और इनको फ्राई करने के लिए ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए और एकदम लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, बटर पेपर के साथ ही मैंने इनको पैन में डाल दिया है। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो हम बटर पेपर को उतार कर अलहदा कर देंगे। तो जब तक यहाँ पर हमारे डोनट्स फ्राई हो रहे हैं आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस जगह से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इसको लो फ्लेम पर फ्राई करते जाना है जब तक कि इसकी दोनों साइडों पर अच्छा सा कलर ना आ जाए। डोनट्स बनाने का ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप पहली मरतबा भी डोनट्स बना रहे हैं तो आपके इतने ही परफेक्ट डोनट्स बनेंगे। इस तरह से डोनट्स बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। डोनट्स की रेसिपी इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तब मैंने आपके साथ चॉकलेट गनाश बनाने का तरीका भी शेयर किया था, लेकिन आज हम इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे डोनट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बाकी के डोनट्स भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारे डोनट्स मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी ले लेंगे और सारे डोनट्स के ऊपर इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से हम बाकी डोनट्स के ऊपर भी कोटिंग कर लेंगे। अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि गरम गरम डोनट्स के ऊपर आपने चीनी की कोटिंग नहीं करनी। पहले आपने इसको अच्छे से ठंडा करना है, इसके बाद आपने इसके ऊपर चीनी की कोटिंग करनी है।
तो ये थी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी डोनट्स की रेसिपी। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को देखने के लिए जल्दी से हेल्दी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर लें। बगैर चिकन और बगैर मटन के आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी क्रिस्पी बॉल्स, बिल्कुल एक अलग तरीके से। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ टेस्टी सा बनाना हो या फिर मेहमानों को चाय के साथ सर्व करना हो, ये स्नैक्स आप मिनटों में बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच घी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन और अदरक का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा साबुत खुशक धनिया। बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस के साथ ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि बच्चे बड़े जो भी इसको खाएगा वो बस खाता ही रह जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, बंद गोभी, शिमला मिर्च और बारीक कटे हुए टमाटर। इसके अलावा भी अगर कोई वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर वगैरह भी अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको हल्का सा कुक करेंगे। तो जब तक वेजिटेबल्स पक रही हैं आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस जगह से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो बस इतना ही हम इसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और वेजिटेबल्स को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 2 उबले हुए आलू भी शामिल कर देंगे। चाहे तो इसको हाथ की मदद से मैश कर लें या फिर किसी मैशर वगैरह से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है पनीर, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 350 ग्राम्स। ये बिल्कुल सॉफ्ट पनीर है और ये होममेड है। जैसे कि गर्मी का मौसम है, अगर कभी आपको लगे कि दूध ख़राब हो गया है और वो बॉईल करने से फट जाएगा तो आप इसमें सिरका डालकर पनीर बना लें। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप मैदा या फिर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पनीर बनाने का तरीका यह है कि आप दूध को किसी पैन वगैरह में डालकर रख दें। जैसे ही वो अच्छे से गर्म हो जाए आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और थोड़ा सा सिरका पानी में मिक्स करके इसमें डाल दें और इसको चम्मच से हिलाते जाएं। तकरीबन 1 से 2 मिनट में पनीर जो है वो अलहदा हो जाएगा। और फिर आप इसको किसी कपड़े वगैरह में डालकर छान लें। छानने के बाद आप इसको किसी जाली वाले बर्तन में रखें और ऊपर थोड़ा सा वज़न रख दें ताकि जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी वगैरह है सिरके वाला वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 स्पून लिया है ताकि एक जैसी बॉल्स बने। और हाथों को ऑयल या फिर घी की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि बैटर चिपके नहीं। बस इस तरीके से आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी बॉल्स ही बनाएं, आप इसको कबाब वगैरह की शेप भी दे सकते हैं या फिर आप इससे छोटे छोटे रोल्स वगैरह भी बना सकते हैं। मतलब जो भी शेप आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी बॉल्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए और हम इजीली इसके ऊपर कोटिंग कर सकें। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैदा और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक स्लैरी तैयार कर लेंगे। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, एक साथ मत डालिएगा वरना बैटर जो है वो पतला भी हो सकता है। और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली है वो है सेवइयाँ। और ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं जो कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं और हाथों की मदद से मैंने इनका चूरा बना लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कोटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमने जो मैदे की स्लैरी बनाई थी उसमें बॉल्स को अच्छी तरह से डिप करेंगे। इसके बाद सेवइयों के अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों से कोटिंग करें, आप इसके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो घर में मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन सेवइयाँ जो हैं वो तकरीबन सभी घरों में मौजूद होती हैं।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेवइयाँ इस्तेमाल की हैं। सारी बॉल्स के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। कोटिंग के बाद अगर आप चाहें तो इन बॉल्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको सेव कर लें और जब चाहें आप इसको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और हमने इसके अंदर कोई भी चिकन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। देखें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इन बॉल्स को डिश आउट कर लेंगे और बाकी जो बच गई हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी बॉल्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि हमने जो इसकी कोटिंग की है इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल या फिर घी वगैरह जज़ब नहीं होता है फ्राई करते वक्त। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी स्नैक्स ये बनकर तैयार होते हैं। इन स्नैक्स को आप केचप, मायो सॉस या फिर पुदीना वगैरह की चटनी किसी भी तरह से आप सर्व कर सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर सिर्फ 1 कप सूजी और 2 आलू के साथ इतने मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बन सकते हैं तो फिर बाज़ार से महंगे कुरकुरे और लेज़ ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चे इसको खाकर खुश हो जाएंगे। बेहद आसान रेसिपी है। चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 कप पानी और 3 खाने के चम्मच घी या फिर ऑयल डालेंगे। कुछ मसाले इसमें जाएंगे, नमक, साबुत सूखा धनिया, ज़ीरा, लहसुन और अदरक का पाउडर और थोड़े से सफ़ेद तिल। अच्छा, सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सूजी शामिल करेंगे और सूजी मैंने यहाँ पर ली है 1 कप। अच्छा, जिस कप से नाप कर मैंने सूजी ली है ना, तो इसी कप से मेजर करके मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है। मतलब जितनी आपने सूजी लेनी है उससे डबल क्वांटिटी में आपने इसमें पानी डालना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है। इसके बाद सूजी इस तरह से डो की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें अच्छे से फूल चुकी है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अच्छा, ठंडा करने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मैश कर देना है ताकि डो जो है वो स्मूथ हो जाए। इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू शामिल करेंगे। 2 आलू को बॉईल करके मैंने इनको ग्रेट कर लिया है। अच्छा, हाथ से आपने इनको मैश नहीं करना बल्कि ग्रेट करके ही डालना है ताकि इसके अंदर जो चंक्स वगैरह हैं वो ना हो। तो जब तक मैं यहाँ पर आलूओं को मिक्स कर रही हूँ आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर या फिर किस गांव से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप मुझसे मिस हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर भी डाला था, तो वो अपने लाजमी डालना है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर डालें या फिर आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। डो को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आधी डो का मैंने पेड़ा बना लिया है। इसको हम इस तरीके से हल्के हाथ से बेल लेंगे। बाकी की जो आधी डो है उसको हम सेव कर लेंगे, उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। रेक्टेंगल शेप में हमने इसको बेल लेना है। अच्छा, किनारे आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो है, तो बस आप छुरी की मदद से इस तरीके से साइडों से सेट कर लें। ये देखें इस तरीके से। पहले मैंने इनको इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद हम सारे पीसेस को इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्वायर शेप में ही बनाएं, जो भी शेप आपको पसंद हो या बच्चों को पसंद हो वो आप उस तरह से बना सकते हैं। और साइज़ मैंने थोड़ा छोटा ही रखा है ताकि लंच बॉक्स में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए। तो बस अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, सूजी से जब भी हम कोई स्नैक्स वगैरह बनाएं तो मैदे की निस्बत पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट इनको फ्राई होने में लगेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएँ। अगर आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप उनको भी ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएंगे। और फ्राई करने के बाद आप इनको निकाल कर किसी खुले बर्तन में रख दें और बर्तन के अंदर आप पहले टिश्यू पेपर या फिर कोई सिंपल पेपर ज़रूर रखें। तो ये थी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके बच्चों को इतनी पसंद आएगी कि वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से टी केक सैंडविच मेकर में, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है।
क्योंकि सुबह सुबह माओं के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो इस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे और इसमें 3 अंडों की जर्दी डालेंगे। सफ़ेदी मैंने अलहदा कर ली है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। 4 खाने के चम्मच इसमें ऑयल या फिर घी डालेंगे और 4 खाने के चम्मच ही हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें मैदा डाल देंगे और मैदा मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप। और अगर वज़न में देखें तो ये तकरीबन 120 ग्राम है। आधा खाने का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस शहर या फिर किस गाँव से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पे रख देते हैं और एक दूसरे बाउल में हम डालेंगे 3 अंडों की सफ़ेदी जो हमने पहले से अलहदा करके रखी है और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। 1 मिनट तक बीट करने के बाद हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे और चीनी मैंने यहाँ पर ली है 1/4 कप, यानी कि तकरीबन 3 खाने के चम्मच। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हैंड विस्क की मदद से भी इसको बीट कर सकती हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। 3 मिनट तक मैंने इसको बीट किया है और अंडे की सफ़ेदी बहुत ही अच्छे से फ्लफ़ी हो चुकी है। अब जो मैदे का मिक्सचर हमने रेडी किया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। केक का बैटर डालने से पहले हमने सैंडविच मेकर को अच्छे से ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेना है। इस तरह से केक जो है वो सैंडविच मेकर के साथ चिपकेगा नहीं। इसके बाद किसी चम्मच की मदद से सब जगह पे थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, बैटर डालने से पहले आपने सैंडविच मेकर को 1 से 1.5 मिनट के लिए ना गर्म कर लेना है। अगर गर्म नहीं करेंगे ना तो जो केक है वो सही से फूलेंगे नहीं, नरम नहीं बनेंगे। तो बस इस तरीके से हमने सारा बैटर डालकर इसको कवर कर देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद केक अच्छे से बेक हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट केक बन के रेडी हुए हैं। अब जो बैटर बच गया है उससे भी हम इसी तरीके से केक बना लेंगे। नॉर्मली जब हम कपकेक्स वगैरह बेक करते हैं तो उसको बेक होने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन इस तरीके से आप सिर्फ 4 से 5 मिनट में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही मज़ेदार से केक बनाकर उनको खुश कर सकते हैं। जो बैटर बाकी बच गया था उससे भी मैंने केक बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और फ्लफ़ी से केक बन के रेडी हुए हैं। और इनको बनाने के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है। बहुत ही कम टाइम में मज़ेदार किस्म के टी केक जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। विदाउट अवन केक बनाने की इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सारी की सारी रेसिपीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।